Hello students, you always welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class, I am going to solve some problems on लॉगरिथम। आज हम लॉग के कुछ क्वेश्चंस और भी आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस फार्मूले का यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ें आप जानेंगे, सीखेंगे तो ही आप इस लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए आपके लिए सॉल्व करना थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरा कहना यही है कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए ताकि आपके ये लॉग के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हों। फार्मूला जो लिखवाए गए हैं उसको आप मेमोराइज़ कीजिए ताकि आपको लॉग के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं हम लॉग के कुछ क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इस बात के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log base 2 5, log base 2 5 प्लस log base 2 y इज इक्वल टू 4। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर में? log base 2 5 प्लस log base 2 y इज इक्वल टू 4। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये दोनों के लॉग के जो बेस हैं वो सेम हैं। दोनों के लॉग बेस क्या है? सेम है, वो भी 2 हैं। तो ऐसे केस में तो हम ये log base 2 5 प्लस log base 2 y को किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको देखें। वी कैन बी रिटन है, इसको हम लिख सकते हैं log base 2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि प्लस में है 5 इंटू वाई। पहले और दूसरे का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं जब दोनों अलग अलग लॉग में प्लस में होता है तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर 5 इंटू वाई, आप जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, इस पे बेस पे ये वाला पावर लग जाता है, ये चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा? बेस पे पावर क्या हो जाता है? बेस पर पावर ये हो जाता है, बेस पर ये पावर हो जाता है तो 2 पावर 4 होगा। इसका क्या आंसर आएगा? 2 पावर 4। 2 पावर 4 यहाँ पे हम लिख देंगे और इसका आंसर 2 पावर 4 का जो आएगा वो 2 पावर 4। देखिए यहाँ पे 2 पावर 4। अब 2 का 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस पर ये जो बेस है इस पर पावर ये लग जाता है 4 और इज इक्वल टू 5y के इक्वल हो जाता है। तो 2 का जब 4 टाइम मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आपका आएगा 16। कितना आएगा? 16। देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। 5y इज इक्वल टू आएगा 16। y की वैल्यू अगर हमें निकालना है y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 16/5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर ये होगा y की वैल्यू 16/5 होगी। y की वैल्यू 16/5 होगी। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। यहाँ पे लिखा है 2 log base 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू log base 3 2x प्लस 1 प्लस 1। इसमें भी आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे? देखिए जब यहाँ पे बाहर log के पहले 2 है तो इसको पावर पे लगा देते हैं तो log base 3 x प्लस 2 और ये वाला जो है इसके पावर पे लग जाएगा। ठीक, और ये चीज़ है log 3 2x प्लस 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा log माइनस log 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए log base 3 सेम है और यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये है और माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे? एक बार log base 3 लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ माइनस पे है ना, माइनस में होने का अपान में लिखा जाता है। अभी इज इक्वल टू होगा log base 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2x प्लस 1। अब 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अगर हम लॉग में उसी बेस पे वही नंबर ले लें, मतलब यहाँ बेस 3 है तो यहाँ पे हम चाहें तो log 1 की जगह log base 3 3
जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो 1 के बराबर है ये वैल्यू, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं। ठीक, अब दोनों तरफ से log 3 कैंसिल कर देते हैं। जब log 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा x+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x+1 इज इक्वल टू 3। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये उधर जाएगा तो 3 × 2 6x हो जाएगा और +3 6x + 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे लिखेंगे? a+b का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे a² + b² + 2ab, तो x² + b² 4 + 2ab मीन्स 4x इज इक्वल टू 6x + 3। इसके बाद देखिए x स्क्वायर और x को एक साइड कर लेंगे, नंबर्स को एक साइड कर देंगे, तो x² यहाँ है और इधर कोई x की वैल्यू नहीं थी, यहाँ x² होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4x है, ये इधर आएगा तो जब माइनस हो, ये माइनस में आएगा इधर तो -2x हो जाएगा। ये +4 है, ये 3 इधर आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 आप माइनस कर लोगे, 1 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आपका क्या आएगा? x² माइनस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें इस तरह किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आए 1 आए और ऐड करने पर या माइनस करने पे 2 आए, तो देखिए x² -1 + 1 -1 + 1 माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए माइनस ब्रैकेट बाहर करेंगे, 1 + 1 ब्रैकेट बाहर x कॉमन +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² x यहाँ पे हो जाएगा -x, फिर यहाँ पे x हो जाएगा -x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा? अब इसमें हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में x-1 आएगा, इन दोनों में से -x कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में x-1 आएगा इक्वल टू 0। ठीक, और देखिए अब एक ब्रैकेट यहाँ पर x-1 कॉमन है, यहाँ भी x-1, एक ब्रैकेट में x-1 दूसरे में भी x-1 आएगी इक्वल टू 0। तो x-1 इंटू x-1 यानी x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे x-1 है और जब हम x को उधर भेजेंगे तो हमारे x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर -1 है तो x + 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x-1 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x-1 क्या होगा? x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगले वीडियो में फिर से लिए आपका वेलकम है, आप ज़रूर कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।